हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का प्रश्न वाली 2.3। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 के बारे में बात करेंगे। और यह जो है वो क्लास 10th का एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं। तो इस वीडियो से पहले हमने दो वीडियो और अपलोड कर चुके हैं। यदि आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर उस वीडियो को देखिए। उसके बाद आप इस वीडियो को देखोगे तो बारीकी से अच्छा से समझ में आएगा। तो यदि आप 10th क्लास का स्टूडेंट है तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और स्किप कर कर नहीं देखिएगा। रेगुलर देखोगे तो आपको बारीकी से बढ़िया से समझ में आएगा। तो आप बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन अच्छा से लिख पाओगे और आपको मार्क्स अच्छा से मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जी एक्स से अगर भाग देने पर भागफल और शेषफल क्या आएगा वो आपको पता करना है ना। भागफल और शेषफल क्या आएगा वो आपको क्या करना है, पता करना है। चलिए तो हम लोग थोड़ा सा मार्कर को एडजस्ट कर लेते हैं, है ना। ये यहाँ हो गया था तो हम इसको यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। तो पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल और शेषफल निकालना है। तो इस सवाल में कई सवाल होंगे। तो पहला सवाल हम देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि पी एक्स दे रखा है और ये आपका जी एक्स दे रखा है। तो आपको पी एक्स में जी एक्स से भागा देना है और फिर भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो सीधी सी बात है कि पी एक्स जो है पी एक्स जो है वो आपका बड़ा दे रखा है और जी एक्स जो है वो आपका छोटा दे रखा है। तो बड़ा में छोटा से भाग दिया जाता है, आपको पहले पता है। छोटा में बड़ा से नहीं, बड़ा में छोटा से हमको भाग देना है ना। तो भाग देंगे तो देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो जी एक्स कितना दे रखा है, तो जी एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस में 2। ये जी एक्स हो गया। तो जी एक्स को पी एक्स से भागा देंगे तो पी एक्स आपका कितना है, एक्स क्यूब हो गया, माइनस में 3x स्क्वायर हो गया, प्लस में 5x हो गया और माइनस में 3 दे रखा है। अब आप इसको भाग दोगे तो परम कर्तव्य क्या है, पहला काम क्या है। पहला काम आपका ये है कि फर्स्ट डिजिट को ध्यान देना है। पहला डिजिट, इसका पहला डिजिट और इसका पहला, है ना। इसमें देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर है और इसमें देख रहे हैं कि एक्स क्यूब है। हमारी सोच है, हम चाहेंगे क्या, हम चाहेंगे कि एक्स स्क्वायर में क्या गुना करे कि एक्स क्यूब बन जाए। एक्स स्क्वायर में क्या गुना करे कि एक्स क्यूब बन जाए। तो आपको पता है कि जब हम एक्स स्क्वायर में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स क्यूब बन जाएगा। तो हम इसमें एक्स से गुना कर रहे हैं तो यहां लिखेंगे एक्स से गुना कर रहे हैं। तो जब एक्स को एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो ये एक्स क्यूब बन जाएगा। फिर इस एक्स को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x आएगा। -2x है, एक पावर वाला को एक पावर वाला के साथ लिखो, यानी कि -2x यहां लिखना है, ना कि यहां लिख देना है। क्योंकि ये तीन पावर वाला के सामने लिखाएगा, दो पावर वाला आएगा तो दो पावर वाला के सामने लिखाएगा, एक पावर आएगा तो एक पावर वाला के सामने लिखाएगा, और नहीं पावर आएगा तो नहीं पावर वाला के सामने लिखाएगा। तो जब हमने 2x को x से मल्टीप्लाई किया तो -2x आया। तो -2x को एक पावर के सामने लिखना है। अब हम इसको घटाएंगे
भाग कैसे करते हैं, घटाएंगे तो ये निगेटिव आ जाएगा और ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कैंसिल। यहाँ क्या बचेगा, -3x² और इधर हो जाएगा 5x प्लस 2x, इधर 7x हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा -3। अब ये बन गया। फिर हम सोचेंगे क्या कि हमेशा हमको पहला इसका इसका पहला, जैसे हमने इसको इससे डिवाइड किए तो ये पहला सोचे, वैसे ए और ये पहला सोचो, फर्स्ट फर्स्ट, इसका पहला सोचना है। तो आप सोचो कि एक्स स्क्वायर में क्या गुना करे कि -3x² हो जाए। तो सीधी सी बात नजर आ रहा है कि एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है। अगर हम इसमें -3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -3 से मल्टीप्लाई कर देते तो -3x² आ जाएगा। तो हमने इसमें -3 से मल्टीप्लाई किए तो -3x² ये बना। -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। तो देखो बिना एक्स वाला आया था, बिना पावर लाया था, तो बिना पावर वाला सामने लिखेंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ बचा कितना, 7x, और इधर देखते हैं -3 और -6, तो बन के कितना हो जाएगा, -9। तो आपसे ये पूछ रहा था कि भाग देने पर भागफल क्या मिलेगा और शेषफल क्या मिलेगा। अब देखिए ये बड़ा है ये छोटा है, अब नहीं लगेगा, तो आप बता सकते हो कि जो भागफल इस सवाल का आएगा, भागफल है ना, इस सवाल का जो भागफल मिलेगा, भागफल जो मिलेगा वो कितना है, और शेष फल जो प्राप्त होगा वो कितना, वो दोनों आप पता है, आप दोनों लिख सकते हो। भागफल क्या मिलेगा और शेषफल क्या मिलेगा, आप दोनों लिख सकते हो। तो भागफल मिल गया x-3, ये x-3 हो गया। शेषफल कितना मिल गया, 7x-9, तो शेषफल हो गया 7 9, 7x-9। तो पहला सवाल का आंसर ये हो गया। आपसे पूछ रहा था कि भागफल बताइए और शेषफल बताइए, तो हमने भागफल निकाल दिए x-3 और शेषफल निकाल दिए 7x-3। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही आप वीडियो को देखते रहिए और लाइक करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये फर्स्ट का ही दूसरा है, इसमें भी वही काम करना है कि पी एक्स है, एक चित्र में एक पी एक्स है और एक जी एक्स है, तो पी एक्स को जी एक्स से भागा देना है, फिर आपको भागफल और शेषफल फाइंड करना है। तो फिर वही काम, यहाँ पर जो पी एक्स है वो बड़ा है और जी एक्स जो है छोटा है, तो छोटा से बड़ा में भागा दिया जाता है। तो हम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में, यहाँ देखिए अरेंज नहीं है तो हम अरेंज करेंगे, तो हम यहाँ पर कर देंगे -x और +1, इस फॉर्म में लिखना है। जब भी बहुपद का भाग करते हैं तो बहुपद होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म का है तो ax² प्लस bx प्लस, यानी कि पावर या तो बढ़ते क्रम में होना चाहिए या तो घटते क्रम में होना चाहिए। तो इस फॉर्म में बहुपद को अरेंज करके ही भाग लगाएंगे, तो हमने इसको अरेंज कर दिए। अब इसको लिखते हैं, तो ये हो गया x⁴ ये आपका कितना हो गया, x⁴ माइनस में 3x² प्लस में 4x और प्लस में 5 है। अब हम इसको भागा देंगे, है ना, इसको क्या करेंगे, भाग देंगे, और भाग देंगे तो आपको मिलेगा भागफल और शेषफल। तो पहला क्या काम करना है, पहले आपको यही ध्यान देना है कि यहाँ पर x² है, यहाँ पर 4x⁴ है, बस ये संख्या और ये संख्या को देखना है और कुछ नहीं देखना है। पहला को, पहला का फर्स्ट लेटर, इसका फर्स्ट लेटर देखो x² है, इसका देखो x⁴ है, तो यही दो को देखना है और किसी को नहीं देखना है, बाकी काम अपने आप होते चल जाएगा। और देखने के बाद आपको क्या सोचना है, सोचना ये है कि भाई x² में क्या मल्टीप्लाई करे कि x⁴ आ जाए, है ना, x² में क्या मल्टीप्लाई करे कि x⁴ आ जाए। तो x² में अगर हम x² से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁴ बन जाएगा।
तो अगर हम इसमें मल्टीप्लाई किए एक्स स्क्वायर को तो एक्स पर पावर 4 बना। अब ये एक्स स्क्वायर हर इसमें प्रत्येक में मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो हमने एक्स स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई किए तो ये आया। तो ये एक्स स्क्वायर एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, ध्यान से समझोगे। एक्स स्क्वायर को जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में एक्स क्यूब आ जाएगा। माइनस में कितना आ जाएगा? एक्स क्यूब आ जाएगा, है ना। इसके बाद देखते हैं एक्स स्क्वायर को वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। तो हम क्या बताए थे कि एक जाति वाला को एक जगह लिखना है। तो ये प्लस में एक्स स्क्वायर हम पहले लिख देते हैं और माइनस में 3x स्क्वायर को बाद में लिख देते हैं, है ना। ध्यान से समझोगे। हमने पहले क्या किए, एक्स स्क्वायर को वन से मल्टीप्लाई किए तो एक्स स्क्वायर आ गया। फिर एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब बनता है। माइनस एक्स क्यूब बनता है। अब आपको क्या करना है, घटा देना है। घटाएंगे ये निगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिए पहला कट गया ना। अब हम देखते हैं माइनस 3x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब माइनस 3x स्क्वायर में जब एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस 4x स्क्वायर आएगा। तो ये हो गया माइनस 4x स्क्वायर। फिर यहां पर बचेगा कितना, प्लस में 3x पर पावर क्यूब। फिर यहां बच जाएगा प्लस में 4x और प्लस में 5। जो बचा वो लिख दिए पावर को अरेंज करते हुए। देखो ध्यान से, ये कट गया, इन दोनों को हमने ऐड किया तो माइनस में 4x स्क्वायर आ जाएगा। फिर प्लस में 3x पर पावर क्यूब, फिर 4x, फिर प्लस 5। फिर वही हम सोचेंगे कि इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस 4x स्क्वायर आ जाए। तो सीधी सी बात नजर आ रहा है कि एक्स स्क्वायर है। हाँ, अच्छा हमको क्या करना था, पावर को अरेंज करते हुए लिखना था। तो जब हम पावर को अरेंज करते हुए लिख रहे हैं तो ये ऐसे बनेगा ना, देखो कैसे बनेगा। पहले करेंगे -3x पर पावर 3। इसके बाद -3 और -1, नहीं माइनस नहीं, कहाँ गलती हम कर रहे हैं, यहाँ देखो ये प्लस में ना। तो प्लस में 3x पर पावर 3 और -3 और -1, तो माइनस कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर। फिर प्लस में 4x इधर बचेगा और प्लस में 5 बचेगा। यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा मिस्टेक समस्या हो सकता है। पहले 3 पावर वाला लिखना है, उसके बाद 2 पावर का कैलकुलेशन करो। तो 3x स्क्वायर माइनस में और एक्स स्क्वायर माइनस में, तो -3 -1 -4 हो जाएगा। ये 4x स्क्वायर ये प्लस में 5, राइट। चलिए आगे देखते हैं। फिर हम सोचेंगे कि भाई एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि 3x पर पावर क्यूब आ जाए, है ना। एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करे कि 3x क्यूब आ जाए। तो सीधी सी नजर आ रहा है कि +3 चाहिए और एगो एक्स चाहिए। अगर हम इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दे, एक्स मल्टीप्लाई कर दे तो 3x पर पावर क्यूब बन जाएगा। तो हमने 3x से इसमें मल्टीप्लाई किया तो 3x पर पावर क्यूब बन जाएगा। फिर 3x को -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस में 3x स्क्वायर हो जाएगा। फिर +3x को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस कितना आ जाएगा, 3x ही होगा। फिर से एक बार ध्यान से समझना है कि 3x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x पर पावर क्यूब। 3x को -x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x स्क्वायर। फिर 3x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x। इसके बाद आपको घटा देना है। तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो ये कैंसिल हुआ। -4x स्क्वायर में से +3x स्क्वायर घटाओगे तो -4x स्क्वायर में +3x स्क्वायर घटाओगे तो 1x स्क्वायर बचेगा। फिर इधर है +4x, इधर -3x। तो जब 4x में से -3x जाएगा तो प्लस में एक x बचेगा और इधर कितना हो जाएगा, प्लस में 5। साइन का ध्यान देना था, हमको साइन का ध्यान देना था। -4x स्क्वायर में +3x स्क्वायर घटाएंगे तो माइनस में x स्क्वायर बचता है, क्योंकि -4x स्क्वायर का साइन बड़ा है। तो -4x स्क्वायर वाला साइन लगेगा। इधर 4x प्लस 3x माइनस में, तो 4x में से
प्लस में 3x जाएगा तो 1x बचेगा और ये +5 हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर पॉजिटिव में, यहाँ पर निगेटिव में है। इसका मतलब अगर माइनस एक बार में हम लगा दे, माइनस एक बार में अगर हम लगा दे, तो माइनस एक बार में लगाएंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। माइनस एक को प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, और माइनस वन को प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन हो जाएगा। अगर हम इसको घटाएंगे तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, ये भी कैंसिल हुआ और ये भी कैंसिल हुआ। आपसे पूछ रहा था कि भाई भागफल और शेषफल बताओ, तो बताइए भागफल कितना निकलेगा। इस सवाल का जो भागफल होगा ये बताना है, और इस सवाल का जो शेषफल होगा, इस सवाल का जो शेषफल होगा ये बताना है। अब बताइए कि भागफल कितना होगा। एक्स स्क्वायर प्लस में 3x और माइनस में 1। शेषफल आपका कितना आएगा, शेषफल हो जाएगा 5 और 1 6, तो शेषफल आपका कितना हो जाएगा 6। ये था क्वेश्चन नंबर 2। तो हाँ, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। वही सवाल है कि आपको भागा देना है जीएक्स को पीएक्स में, तो भागा देना है, हम देते हैं भागा। तो हम क्या बताएं कि ये जो फॉर्म है आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। पावर को या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, तो पावर घटते क्रम में बढ़िया माना जाता है तो हम पावर घटते क्रम में लिखकर बनाएंगे। तो जीएक्स को हम लिखना चाहेंगे माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में 2, ये हमने अरेंज कर लिया। लिखा हुआ था 2 माइनस एक्स स्क्वायर, हमने अपनी सुविधा के अनुसार माइनस एक्स स्क्वायर आगे किए और +2 पीछे कर दिए। हम अपनी सुविधा के अनुसार, आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो। तो ये हो गया। अब ये हो जाएगा एक्स पर पावर 4 माइनस में 5x और प्लस में कितना हो जाएगा 6। ये हो गया, आप इसमें भागा दो। आप सोचो, थिंकिंग करो कि हमको तो यही और यही दो चीज देखना है। तो अगर हम इन दोनों को बारीकी से देखें तो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर और यहाँ पर है एक्स पर पावर 4। आप बताइए कि इसमें क्या गुणा करोगे कि एक्स पर पावर 4 और वो भी पॉजिटिव में मिले। तो दो पावर है, दो पावर और बढ़ाना है तो माइनस में दो पावर से और मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स पर पावर 4 बन जाएगा। तो यदि हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और ये बन जाएगा 2x स्क्वायर। क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर। अब हम इसको घटाएंगे तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, ये कैंसिल हुआ। हम बोले थे पहले ज्यादा पावर ला लिखना है, तो ये प्लस में 2x स्क्वायर, फिर माइनस में 5x और प्लस में 6, हमेशा इसी प्रकार से अरेंज करना है। पहले दो पावर ला, उसके बाद ये हो जाएगा माइनस में 5x, ये हो जाएगा प्लस में 6। फिर आप सोचो कि यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, आप इसमें क्या मल्टीप्लाई करोगे कि प्लस में 2x स्क्वायर आ जाए। तो भाई एक्स स्क्वायर तो आया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ हमको 2 लाना है, वो भी पॉजिटिव में। इसका मतलब -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। फिर इस -2 को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और 2 दूना 4 आ जाएगा। तो ये प्लस माइनस माइनस और 2 दूना 4, संख्या वाला को संख्या वाला के साथ लिखना है। तो अब हम इसको घटाते हैं तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, ये कैंसिल हो गया ना। तो यहाँ बचेगा कितना, -5x, और प्लस में इधर कितना हो जाएगा 6 और 4 10। तो देखो ये बड़ा है ये छोटा है, अब नहीं लगेगा। तो अब आपको लिखना है भागफल और शेषफल। तो आप बताओ कि भागफल पता है किधर वाला होता है, और शेषफल ये दोनों तुम फाइंड कर सकते हो। तो बताइए कि भागफल कितना बना,
माइनस में एक्स स्क्वायर और माइनस में 2, और शेष फल कितना बना, माइनस में 5x और प्लस में 10। तो यही तुमसे पूछ रहा था, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो आई होप कि आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वही सवाल है, नहीं सवाल ये दो है, दूसरा सवाल हो गया। कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद दूसरा या द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। आपको भाग करके बताना है कि जो पहला बहुपद है वो क्या दूसरा बहुपद का एक फैक्टर है, एक गुणनखंड है। तो गुणनखंड प्रमेय से क्या कहता है, यदि शेषफल 0 आ जाए, गुणनखंड प्रमेय क्या कहता है कि यदि शेषफल 0 आ जाए तब कहेंगे वो गुणनखंड है, और शेषफल अगर 0 नहीं आए तो कहेंगे गुणनखंड नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे और भाग देकर देखेंगे कि क्या शेषफल जो है, क्या शेषफल जो है वो शून्य मिलता है। हाँ, यदि शून्य मिल गया तब कहेंगे गुणनखंड है, अगर शून्य नहीं मिला तो कहेंगे गुणनखंड नहीं है। तो देखिए, तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 3 और ये है 4 पावर वाला। जो ज्यादा पावर वाला उसको हम पी एक्स मान लेते हैं। तो ये जो पी एक्स दे रखा है वो आपका कितना दे रखा है, नहीं यहां पर एक्स के फॉर्म में क्यों मानेंगे, वेरिएबल टी है तो टी के फॉर्म में मानना है। तो पी टी बराबर कितना दे रखा है, 2 टी पर पावर 4 प्लस 3 टी का क्यूब -2 टी का स्क्वायर माइनस में 9t और माइनस में 12, ये दे रखा है। और जो छोटा पावर उसको हम जी एक्स मान लेते हैं, जी एक्स नहीं जी टी, जी टी, जी टी मानेंगे तो यह है टी स्क्वायर और -3। तो आपको पता है किसमें किससे भागा देना है, चलो भागा देते हैं। क्योंकि ये कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच करना है। ऐसा नहीं, ऐसा बना सकते हो, लेकिन भाग द्वारा कह रहा है करने के लिए तो हम भाग दे देंगे। तो भाग देंगे तो टी का स्क्वायर -3 में हम भागा देंगे 2t⁴ प्लस 3t क्यूब -2t² -9t और -12। इतना सारा संख्या भाग देना बहुत आसान है। परम कर्तव्य क्या है, पहला काम क्या है कि इसको आप देखो और इसको आप देखो। तो हम इन दोनों में देखें तो t⁴ है और ये t² है, और यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 नहीं है। तो पहले तो 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके बाद t⁴ लाना, यहाँ पर t² है, मतलब 2t² से अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, 2t² से अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पहला डिजिट कैंसिल, पहला डिजिट कट जाएगा, है ना। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो t² को 2t² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t⁴ बनेगा, और -3 को 2t² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और ये t² हो जाएगा, यानी कि माइनस में 6t² होगा। तो स्क्वायर वाला आदमी को स्क्वायर वाला की जगह, 4 पावर वाला को 4 पावर वाला की जगह लिखना है। अगर हम इसको घटाए तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव और ये आपका कैंसिल हुआ। अब आप देखिए, ये है पॉजिटिव में 6t², निगेटिव में 2t² घट जाएगा ना। तो पहले हम इसको करते हैं, ये 3t⁴ एज इट इज, इन दोनों का कैलकुलेशन करेंगे तो पॉजिटिव में मिलेगा 6t² में 2t² जाएगा तो 4t² बनेगा, माइनस में 9t बनेगा और माइनस में 12 हो जाएगा। माइनस में कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब फिर वही काम, आप ये फर्स्ट और ये फर्स्ट देखो, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करो कि 3t⁴ आ जाए। तो
पहले हमको 3 लाना है, तो यहाँ तो 3 है नहीं, तो पहले तो हमको 3 लाना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पर टी स्क्वायर है, यहाँ पर टी पर पावर क्यूब है, तो हमको 3 पावर लाना है, तो एक टी और से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए 3 टी को टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टी पर पावर क्यूब आ जाएगा, है ना। तो ये बन जाएगा 3 टी पर पावर क्यूब। अब ये 3 टी को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस में मिलेगा, 3 तिया का 9 टी, माइनस में मिलेगा 3 तिया का 9 टी। अब इसको घटाएंगे तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव बनता है, ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, 4 टी स्क्वायर और माइनस में 12, यही तो बचा है। फिर हमारा काम है कि इसका पहला और इसका पहला देखो, यहाँ पर 4 टी स्क्वायर है, यहाँ पर खाली टी स्क्वायर है, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव में 4 खाली, वनली 4, सिर्फ 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा 4 टी पर टी का स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 4 तिया का 12। अब देखो ये निगेटिव ये पॉजिटिव, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, शेषफल कितना आ गया बताओ, क्या आ गया शेषफल। आप देखो शेषफल, आप देखो तो शेषफल क्या मिल गया, 0। यही शेषफल को हम लोग आर एक्स कहते हैं, यहाँ पर आर टी होगा, आर टी कहते हैं। तो शेषफल 0 आ गया, इसका मतलब क्या कहेंगे कि जी टी जो है वो पीटी का एक गुणनखंड है। तो ले देंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः जीटी जो है वो कहेंगे कि पीटी का एक गुणनखंड, एक एक गुणनखंड है, बस एक गुणनखंड। अगर शून्य नहीं आता, यदि 0 नहीं आता तो फिर कहते क्या, ये फैक्टर नहीं है। आ गया शून्य, इसका मतलब ये फैक्टर है, जीएक्स जीटी जो है वो पीटी का एक गुणनखंड है। चलिए तो ये आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 का, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी यही कह रहा है कि आपको जांच करना है कि क्या ये जो है वो इसका एक गुणनखंड है। तो जो बड़ा पावर है उसको हम पी एक्स मान लेते हैं, और एक्स के फॉर्म में तो एक्स ही मानेंगे, पी एक्स। तो पी एक्स कितना है, 3 एक्स पर पावर 4 प्लस 5 एक्स पर पावर क्यूब माइनस 7 एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 2 एक्स और फिर प्लस में 2, ये हो गया पी एक्स। जो बहुपद ज्यादा बड़ा रहेगा, जिस बहुपद का मैक्सिमम पावर है उस बहुपद को आप हमेशा पी एक्स मानो। और x है वेरिएबल, इसीलिए हमने x में माना, वेरिएबल t रहता तो हम pt मारते, हमने px मान लिया। और जो छोटा है उसको हम gx मानेंगे। तो gx कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस में कितना है 3x और प्लस में कितना 1, ये है आपका। तो भाग देना है और भाग देकर जांच करना है कि क्या gx जो है वो px का एक गुणनखंड है। हाँ होगा, कब होगा, जब शेषफल 0 आ जाए, जब हम भागा देंगे और शेषफल मेरा 0 आ जाएगा, तब कहेंगे कि जो gx है वो px का एक फैक्टर है, एक गुणनखंड है। चलिए भागा देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1, इसमें भागा देंगे 3x पर पावर 4 प्लस में 5x पर पावर क्यूब माइनस में 7 एक्स स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस में 2। चलिए भाग देते हैं। तो परम कर्तव्य क्या है, पहला काम क्या है कि इसको और इसको देखो, देख लिए तो हमको पता चला यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 3x पर पावर 4 है। हम इन दोनों को मतलब हमको क्या सोचना है कि इसमें क्या मल्टीप्लाई करके 3x पर पावर 4 आ जाए, बस इन्हीं दोनों पर हम काम करेंगे। पहला काम, तो पहले हमको 3 लाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर x पर पावर 4 है, यहाँ पर x पर पावर 2 है,
इसका मतलब अगर हम एक्स स्क्वायर से एक बार आ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा। यानी कि मोटा मोटी समझा जाए कि एक्स स्क्वायर में 3 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एक्स पर पावर आपका 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 एक्स पर पावर 4 आ जाएगा, है ना। तो मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एक्स पर पावर 4 बन गया, ये है 4। फिर 3 एक्स स्क्वायर को 3 एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिया का 9, और एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 एक्स क्यूब बन जाएगा। फिर एक को जब 3 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 3 एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब इसको घटा देना है तो निगेटिव, ये भी निगेटिव ही आएगा और ये भी निगेटिव, तो ये तो मेरा कैंसिल हो गया। अब आप इधर समझो, -9 एक्स पर पावर क्यूब और +5 एक्स पर पावर क्यूब, 9 एक्स पर पावर क्यूब प्लस 5 एक्स पर पावर क्यूब, इस दोनों को अगर घटाएंगे तो माइनस में बनेगा 4 एक्स पर पावर क्यूब। अब स्क्वायर ला देखते हैं तो माइनस माइनस प्लस जुड़ता है, तो -7 और 3 10 एक्स स्क्वायर बन जाएगा। 7 और 3 10 एक्स स्क्वायर बनेगा। इधर आपका कितना उतरेगा? 2 एक्स, इधर आपका एज इट इज 2 रह जाएगा। अब आप सोचो कि यहां पर एक्स स्क्वायर, यहां पर -4 एक्स पर पावर क्यूब, तो यदि हम इसमें मल्टीप्लाई करना चाहें तो पहले तो -4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर एक्स पर पावर क्यूब, तो इसका मतलब एक एक्स से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप समझो कि -4 एक्स से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 एक्स क्यूब बनेगा कि नहीं बनेगा। फिर इसी -4 एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा 4 तिया का 12 एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, और ये कितना हो जाएगा? 4 तिया का 12 एक्स स्क्वायर। यही -4 एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 4 एक्स हो जाएगा। अब आप इसको घटा दो तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये हुआ कैंसिल। +12 एक्स स्क्वायर में से -10 एक्स स्क्वायर घटाओगे तो ये 2 एक्स स्क्वायर बनेगा, और इधर देखो प्लस में 4 एक्स और प्लस में 2 एक्स है, तो प्लस में कितना हो जाएगा? 6 एक्स हो जाएगा, और ये +2 एज इट इज। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 2 एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब सीधा नजर आ रहा है कि खाली 2 से मल्टीप्लाई कर, गुना कर दो, तो खाली 2 से मल्टीप्लाई, ओनली फॉर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 एक्स स्क्वायर, 3 2 जा 6 एक्स, और इधर कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 होता है। इसको घटाएंगे, निगेटिव निगेटिव निगेटिव, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, यानी शेषफल कितना बन गया? 0। यानी कि आपको पूछा जाए कि शेषफल क्या बना, तो कहेंगे शेषफल जो बन रहा है, शेषफल जो बन रहा है 0 बन रहा है। जब शेषफल 0 बन गया, शेषफल मेरा 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि जी एक्स जो है वो एक्स का पी एक्स का एक गुणनखंड है, गुणन एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। अगर नहीं आ, शेषफल 0 नहीं आता, R0 नहीं आता, तो फिर कहते ये गुणनखंड नहीं है, पी एक्स जी एक्स का गुणनखंड नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वही कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, ये आपको जांच करनी है। फिर वही काम, भागा देंगे, तो जो बड़ा है उसको px मानो और जो छोटा है उसको gx मानो। तो px और gx दोनों दे रखा है, px का वैल्यू कितना हो जाएगा? x पर पावर 5, ये है x पर पावर 5, माइनस में 4 एक्स पर पावर क्यूब, प्लस में एक्स स्क्वायर, प्लस में 3 एक्स, और प्लस में 1। फिर gx देखते हैं, gx कितना है? x पर पावर क्यूब, माइनस में 3x, और प्लस में 1।
भागा देते हैं भाई, भागा देंगे तो एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इससे भागा देना है। किसमें देना है? एक्स पर पावर 5 माइनस 4x पर पावर क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 3x और प्लस में 1, इसको भागा देना है। और भागा देना देने के लिए आपको बहुत अच्छा सा आता है, क्या देखना है कि जिसमें भागा देना उसका पहला और जिससे भागा देना उसका भी पहला, बस पहला पहला पर ही काम करना है, फर्स्ट फर्स्ट पर ही काम करना है। तो आप समझो कि यहां पर x पर पावर है 5, यहां पर x पर पावर है 3, क्या मल्टीप्लाई करे कि x पर पावर 5 आ जाए? तो सीधी सी बात है कि जब हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x पर पावर 5 आ जाएगा। तो हमने मल्टीप्लाई किया तो ये बना x पर पावर 5। अब एक्स स्क्वायर को माइनस 3x से मल्टीप्लाई करो तो 2 और 1 मिलकर 3 हो जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा? -3x पर पावर क्यूब। एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो प्लस में सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा, है ना। 1 में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा। अब इसको घटाते हैं। अब हम इसको घटाते हैं, कहाँ चल गया? बैक नहीं हो रहा है, चलो। थोड़ा सा बोर्ड स्लो हो गया था। तो इसको हम घटाएंगे तो ये माइनस, हाँ, जब हम इसको घटाएंगे तो ये माइनस प्लस माइनस, तो ये कैंसिल हुआ। -4x क्यू यहां बच रहा है और इधर प्लस में 3x क्यू, तो माइनस में एक एक्स क्यू बचेगा, माइनस में एक्स क्यू यहां बच गया। और ये देखो पॉजिटिव नेगेटिव ये भी कैंसिल हो गया। इधर क्या बचेगा? प्लस में 3x, इधर क्या बचेगा? प्लस में 1 बचेगा। अब आप बताओ कितना बार में लगाओगे? तो माइनस एक बार में लगा देने से काम हो जाता है। जब माइनस एक बार में लगाएंगे ये माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, है ना। प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा। आप देख लो एक बार फिर से सवाल, है ना। तो अगर हम इसको घटाएंगे तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये तो कट गया, ये भी कट गया, ये नहीं कटा, ये 2 हो गया। यानी शेषफल आपका कितना बचा? 2 बचा। एक बार हम चाहेंगे इस सवाल को एक बार फिर से जांच लेते हैं, क्या गड़बड़ नहीं तो इससे क्या होगा, इसका एक फैक्टर नहीं होगा। चलो चेक करते हैं। एक्स पर पावर 5 -4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स पर पावर क्यूब माइनस 3x प्लस 1। हमने पहले एक्स स्क्वायर बार में लगाए, तो जब एक्स स्क्वायर बार में लगाएंगे तो एक्स पर पावर 5 प्लस माइनस ही रहेगा, तो माइनस रहेगा तो -3x पर पावर 3 और प्लस में एक्स स्क्वायर, तो निगेटिव निगेटिव ये भी कट गया, पॉजिटिव नेगेटिव ये भी कट गया, तो माइनस इधर प्लस में 3x प्लस में 1। तो हम अगर -1 बार में लगाते हैं तो ये माइनस में आएगा, ये प्लस में आएगा, ये माइनस में आएगा, जुड़ जाएगा। यानी कि हमने चेक कर लिया कि भाई किसी जगह हमने गलती नहीं किए हैं। तो शेषफल मेरा मिल गया 2। शेषफल क्या मिल गया? 2 मिल गया। तो क्या हम बोलेंगे? हम कहेंगे अतः, अतः क्या बोलेंगे? अतः कि जी एक्स जो है वो पी एक्स का एक गुणनखंड नहीं है। एक गुणनखंड, एक गुणनखंड नहीं है। बस इतना सा काम करना था कि पीएक्स जो है वो जीएक्स का एक फैक्टर, एक गुणनखंड नहीं है। चलिए, तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अच्छा, इसमें कह रहा ना कि एक बहुपद दे रखा है, अन्य सभी शून्य ज्ञात करना है। यदि इसके दो शून्यक ये और ये है ना, कि एक 4 पावर का बहुपद है, तो हम क्या बताए थे कि किसी बहुपद में शून्यकों की संख्या उस बहुपद के घात डिसाइड करता है, घात बताता है। तो इसका घात, इस बहुपद का घात की बात करें तो 4 है। इसका मतलब इस बहुपद के जो शून्यक होगा वो 4 होगा।
चलिए, यदि दो शून्यक दे रखा, हम इसको समझें कि पी एक्स एक बहुपद है और ये आपका है 3x⁴, फिर है प्लस में 6x⁴, माइनस में 2x², और फिर माइनस में 10x, और फिर माइनस में 5। बस ये है। अब दो शून्यक दे रखा है, तो ये दो शून्यक जो gx होगा वो हो जाएगा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, और अगर ये शून्यक है तो ये 0 के बराबर आएगा। लेकिन फाइनली मेरा बहुपद ही होगा, तो हम इसमें सॉल्व करते तो देखिए क्या बनेगा। या हम इसको ऐसे कह लेते, सुनना ना कहकर हम इसको कहेंगे ना कि ये एक प्रकार का के है, और के आपका क्या है, तो के है अस नहीं हर है, जो हर में आएगा वही आपका के भी है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स, ये आपका हो जाएगा एक्स। तो एक्स हो गया माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू अगर हम √5/3 है, रूट में 5/3 है, तो ये हो गया एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो बीटा कितना हो गया, माइनस में है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √5/3 ये हो जाएगा। ये और ये के है, ये आपका क्या के, आप इसको समझो। अब ये नजर आ रहा है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a² माइनस b²। जब हम a² माइनस b² करेंगे, जब a² माइनस b² करेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस b² करेंगे तो ये 5/3 बनेगा। ये कितना बनेगा, 5/3 बनेगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल। अगर हम इधर एलसीएम ले लिया जाए तो ये बन जाएगा 3x² माइनस 5, ये कितना बन जाएगा 3x² माइनस में 5, और बटा में आएगा 3, फ्रैक्शन में 3 आएगा तो वो 3 से के कैंसिल हो गया, तो gx जो बनेगा वो 3x² माइनस 5 होगा। अब आप क्या करना है, भागा देना है, चलो भाग देते हैं। तो भाग देंगे तो 3x² से 3x² माइनस 5 से भागा देंगे, 3x⁴ प्लस में 6x³ माइनस में 2x² माइनस में 10x और माइनस में 5 भागा देते हैं। तो आप बताइए कि यहाँ पर 3x² है और यहाँ पर 3x⁴ है, क्या मल्टीप्लाई करें। तो हम x² से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, x² से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा 3x⁴। अब x² को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 5x², वो भी निगेटिव में, तो निगेटिव में 5x² हो गया। इसको घटाएंगे तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ बचेगा 6x⁴, इस जगह पर देखो तो प्लस 5x² माइनस 2x² घटाओगे तो प्लस में बचेगा 3x²। ठीक है, अब यहां पर देखो कितना बचेगा, तो माइनस 10x बच जाएगा और माइनस में 5 बच जाएगा। फिर हम क्या सोचेंगे, हम फर्स्ट इसका फर्स्ट देखेंगे, तो ये 3x² है, यहाँ पर 6x³ है, क्या मल्टीप्लाई करोगे इसमें कि 6x³ बन जाए, तो 3 में अगर हम +2 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, +2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना 6 मिल गया, x² है, अगर हम इसमें x से मल्टीप्लाई करते हैं तो x³ भी बन जाएगा, यानी 3x² को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x³ बन जाएगा, -5 को +2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10x बन जाएगा। देख लो, प्लस माइनस माइनस होता है तो -10x, इसको घटाएंगे तो निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, बचा कितना 3x² माइनस में 5।
अब आप देखो 3x² -5 यहाँ पर भी, 3x² -5 यहाँ पर भी, यानी +1 बार में लगाओगे तो 3x² -5 आएगा, और यदि हम इसको घटा दे तो ये 0 बन जाएगा। अब आपको पता है कि भाज्य बराबर होता है ना, आपको पता है कि भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल और प्लस में शेषफल, प्लस में शेषफल होता है। आप इस कंडीशन में देखो भाज्य कितना हो जाएगा, तो ये आपका भाज्य है, ये पूरे जो देख रहा है ना ये तुम्हारा भाज्य है, तो भाज्य ये हो गया। भाजक कौन था आपका, तो ये भाजक था। अब भागफल कौन था, ये भागफल था, शेषफल 0 आ गया। यानी कि अगर हम px की बात करें कि px कैसा लिखा हुआ, तो ये px ऐसा लिखा हुआ ना, px कैसा लिखा हुआ, 3x² -5 इंटू 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 कितना लिखा हुआ है, x² प्लस में 2x और प्लस में 1 ये लिखा हुआ है, और शेषफल तो 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया। इस बहुपद का दो अन्य शून्यक निकालना है, दो शून्यक निकला हुआ है, दो अन्य शून्यक निकालना है। हम बताए थे किसी भी बहुपद का अगर शून्यक निकालेंगे तो वो 0 के बराबर होगा। तो यदि हम px का वैल्यू रखें तो 3x² -5 इंटू x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इससे शून्यक तो निकल चुका था, तो इससे हम यूज नहीं करेंगे। अब हम इसको यूज करेंगे, तो इसको हम तोड़ते हैं, तो हम इसका कैसे तोड़ सकते हैं, x² प्लस में x प्लस में x और प्लस में 1 इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों से कॉमन ले x, तो x प्लस 1, इन दोनों से 1 कॉमन ले तो x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां पर देखिए, तो यहां से क्या कॉमन हो जाएगा, यहां से आपका कॉमन होगा x प्लस 1 दोनों जगह से, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर भी x प्लस 1 ही बचेगा, इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, जब x प्लस 1 को 0 करोगे और जब x प्लस 1 को 0 करोगे, ये बारी बारी से 0 0 होगा, तो x का वैल्यू मिलेगा -1 और x का वैल्यू मिलेगा -1, तो दो शून्यक, इसका 4 शून्यक होगा, तो 4 शून्यक में पहला शून्यक ये था, दूसरा शून्यक ये है, और तीसरा शून्यक -1, और चौथा शून्यक भी कितना होगा, -1 होगा। तो आई होप कि आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ, वही सवाल है फिर, क्या करा है कि ए है ना, x³ -3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x-2 और -2x प्लस 4 है। तो आपको पता करना है कि gx क्या है ना, gx क्या है। तो चलिए देखते हैं कि यदि इतना को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल, देखो क्या दे रखा है कि भाई भागफल जो है, भागफल दे रखा है, शेषफल भी दे रखा है ना, ये दोनों दे रखा है, भागफल दे रखा है और शेषफल दे रखा है। और ये भागफल कितना बताओ, तो भागफल आपका हो गया ना, भागफल भागफल हो गया x-2, ये हो गया x-2, शेषफल हो गया -2x प्लस 4, ठीक है। और भाज्य कितना हो गया, ये जो भाज्य है जिसको हम px का रखे हैं, भाज्य px, ये भाज्य जो है वो x² -3x² प्लस में x और प्लस में 2 है। तो आपको पता है ना कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल और प्लस में शेषफल, प्लस में शेषफल होता है। चलिए ठीक है, तो
हमको क्या क्या दे रखा है, भाज्य तो दे रखा है, तो भाज्य की तरफ भाज्य का वैल्यू रख देते हैं, यानी कि पी एक्स। भाजक दे रखा है, भाजक को हमने जी एक्स का रखे हैं, है ना। और जी एक्स और भागफल हमारा दे रखा है x-2, और फिर शेषफल दे रखा है -2x और प्लस में 4, -2x प्लस में 4। तो हम px का भी वैल्यू अगर पुट कर दे तो आप समझोगे कितना है, x पर पावर क्यूब -3x² प्लस में x, माइनस में 2 नहीं प्लस में 2, तो ये हो गया gx इंटू x-2 प्लस में -2x² और प्लस में 4। तो हम राइट तरफ लाते हैं ना, इस तरफ, ये देख लो ना, इसको हम राइट तरफ लाएंगे, तो x³ एज इट इज, -3x² में भी कोई परिवर्तन नहीं। अब इधर देखो, ये -2x इधर आएगा तो +2x हो जाएगा, तो 2 प्लस और इधर 1 तो 3x हो जाएगा, और इधर पॉजिटिव से इधर निगेटिव आएगा, तो निगेटिव आएगा तो 2 में से 4 घटाओगे तो माइनस कितना बनेगा, 2 बनेगा, इक्वल टू gx इंटू x-2। हमको gx का मान निकालना था, तो gx इक्वल टू कितना होगा, gx इक्वल टू आपका होगा x पर पावर क्यूब -3x² प्लस में 3x माइनस में 2 डिवाइडेड बाई x-2, यानी इससे इससे इसको इसमें भागा दे दो, भागा देने के बाद जो भी आएगा वो आपका gx का वैल्यू आएगा। चलिए तो निकालते हैं, तो x-2 से हम भागा देंगे, x-2 से हम भागा देंगे, x पर पावर क्यूब -3x² -3x² और प्लस में 3x और माइनस में 2, चलिए भागा देते हैं। तो फिलहाल क्या करेंगे, यहाँ पर x पर पावर 3 है, यहाँ पर x है, क्या मल्टीप्लाई करें, तो x² मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमें x² मल्टीप्लाई करेंगे तो x पर पावर क्यू बन जाएगा, x पर पावर कितना बन जाएगा, क्यू बन जाएगा। और जब x² को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x² बन जाएगा। चलो, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये कैंसिल, -3x² में +2x² जाएगा, तो माइनस में x² इधर बना, प्लस में 3x इधर बचा, माइनस में 2 इधर बचा। अब देखो यहाँ पर है x, यहाँ पर -x² है, तो हम इसमें माइनस अगर x से मल्टीप्लाई कर दे तो ये बन जाएगा -x² और माइनस माइनस प्लस 2x। अगर घटाएंगे तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये कैंसिल, तो 3x में से 2x जाएगा तो एक x बचेगा, हम माइनस में 2 बचेगा। अगर हम एक बार में लगा दें तो x-2 इधर कट के कितना हो जाएगा, 0, यानी कि gx का जो वैल्यू आएगा, gx का जो वैल्यू मिलेगा जो आपसे पूछ रहा था वो कितना हो जाएगा, x² माइनस एक्स प्लस 1, x² माइनस एक्स प्लस 1। तो ये इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है बहुपद px gx qx और rx को ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता है। आपको पता है ना कि px इक्वल टू होता है, px इक्वल टू होता है gx इंटू qx और प्लस में rx, प्लस में rx, है ना। px इक्वल टू होता है gx गुने qx भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ये पता है, यानी कि हम हिंदी में लिखे तो ये आपका भाज्य है px, ये gx भाजक है और qx भागफल है, और rx आपका शेषफल है, rx आपका क्या है, शेषफल है। तो एक एग्जांपल पूछ रहा है भाई कि बताओ कि
px का घात और qx का घात यदि बराबर आ जाए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई px का जो घात है, जो भी घात आएगा, और qx का जो घात है, हम इसको ऐसे लिखते हैं कि घात जो है वो px का, और घात जो है, ये घात जो है वो qx का, ये दोनों आपस में बराबर आ जाए। इसका एक उदाहरण दो। तो यह तभी संभव है, यह तभी संभव है, यह तभी संभव है, दोनों का घात बराबर आ जाए। यह कब संभव है? यह तभी संभव है जब आ, जब क्या चीज, यह तभी संभव है जब भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यानी कि भाजक जो है, भाजक जो है यानी कि जीएक्स जो है वो कांस्टेंट हो, कांस्टेंट हो। यह तभी संभव है जब जीएक्स क्या हो, कांस्टेंट हो। यह तभी संभव है जब जीएक्स क्या हो, कांस्टेंट हो। तो ले लेते हैं इसका उदाहरण, बहुत सारा उदाहरण है। तो जीएक्स कांस्टेंट होना चाहिए, है ना, जीएक्स क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, जी एक्स कांस्टेंट होना चाहिए। तो भाई पी एक्स कुछ भी मान लो, लो मान लेते हैं 2x² प्लस 3x और प्लस 5, ऐसे मानते हैं, ये गड़बड़ हो जाएगा। x² 5x और ये 10 मान लेते हैं, ये एक बहुपद हमने मान लिया पी एक्स। तो आप gx कुछ भी मानो, हमने gx मान लिए, gx कैसे मानेंगे, gx ये दोनों का घात तभी समान आएगा जब gx जो है, यानी gx जो है कोई कांस्टेंट है, हमने gx मान लेते हैं, कोई भी कांस्टेंट मान लो, हमने 3 मान लिया, हमने gx क्या मान लिया, 3 मान लेते हैं। तो अब निकाल लो। तो हमने gx मान लिया 3, px मान लिए, gx मान लिया, tx है, gx है, तो हम qx और rx मान सकते हैं। तो rx तो कोई भी संख्या हो सकता है, हमने मान लिया rx इक्वल टू सपोज दैट 5, सपोज दैट 5। तो देखिए, तो ये सब उदाहरण पूछ रहा था ना, तो हम यहाँ पर kx का वैल्यू धरेंगे, तो x² प्लस 5x प्लस 10, ठीक है। फिर हमने gx को कितना धर लिया, gx को कोई कांस्टेंट मान लिया, है ना, कांस्टेंट मान लिया, तो हमको qx मिलेगा, qx क्या होगा, मिलेगा। लेकिन हमने rx को कितना माना, 5 माना, तो ये आएगा इधर 5 तो घट जाएगा ना, तो x² प्लस 5x और प्लस में 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, qx इंटू 3। तो हमको qx क्या मिलेगा, तो qx आपको मिल जाएगा 1/3 इंटू x² प्लस 5x प्लस 5, है ना। तो हमने देखो px भी मान लिया, हमने gx भी मान लिया, हमने rx भी मान लिया, हमने qx माना। तो ये एक ऐसा माना गया है जो इस कंडीशन को फॉलो करता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल को फॉलो करता है। यानी भाज्य का वैल्यू रख दो, यहाँ भाजक का वैल्यू रख दो, भागफल का वैल्यू रख दो, शेषफल का वैल्यू रख दो, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, सेटिस्फाइड कर लेगा। तो ये एग्जाम्पल था, हमने एग्जाम्पल दे दिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला 6। कोई जरूरी नहीं है कि ये इसका आंसर ए ही हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी मान सकते हो। हमने ये बहुपद माने थे तो इसके अकॉर्डिंग ये हमको मिला, आप अदर भी कुछ मान सकते हो, और इसका आंसर आपके बुक से जो है, किताब से जो है वो भिन्न हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि किताब में px क्या माना और क्या माना वो तो हमको पता है ना कि px क्या माना, jx क्या माना, ये तो पता नहीं है। यानी हमने अपने अकॉर्डिंग माने तो इसके अनुसार हमको ये मिल जाएगा, है ना। तो आप भी मानोगे तो आपके आंसर मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वही क्वेश्चन है, और ये कह रहा है ना कि qx का घात, आना घात है qx और घात है rx,
ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। क्यू एक्स का घात और आर एक्स का घात दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। ये कब पॉसिबल